हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरी पिछली तमाम वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। ये जो मैं वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ आज से तकरीबन कोई 5 से 7 महीने पहले की बात है। आप लोगों को आइडिया होगा इस बारे में कि जब भी किसी की डिग्री का आखिरी सेमेस्टर होता है ना, तो वो इंटर्नशिप पे जाते होते हैं। और मेरी जब आखिरी सेमेस्टर था मेरा, तो मैं भी इंटर्नशिप पे गया और मैंने चूज़ किया था लाहौर। एक इंडस्ट्री थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर बात है उनकी रेपुटेशन होती है, तो मैं नहीं नाम लेना चाहता उनका। तो मैं, मेरा एक दोस्त सलमान और मेरा एक और दोस्त आदिल, हम तीनों गए थे और उसी यूनिवर्सिटी में सेम, और उधर अपनी इंटर्नशिप की हमने। अब हमें तकरीबन गए हुए को कोई 15 से 20 दिन हुए थे। रमज़ान के दिन थे, तो रात को हमने रोज़ लेट सोना। तकरीबन हमें कोई 2-3 बज ही जाते थे, मतलब हमने सहरी करके ही सोना होता था। तो आपको पता है सहरी का टाइम 2-3 बजे स्टार्ट होता था, फिर सहरी बना के खा खू के हमने जो है वो सोना होता था। तो मोस्टली हम लोग जाग ही रहे होते थे। अंदर नींद आ जाए किसी को वो एक अलग बात है, तो वो ये तो बहस ही नहीं है। तो एक दिन ना मैं रात को जाग रहा था, काम कर रहा था, बाकी दोनों भी जाग रहे थे, लेकिन अपने कानों में उन्होंने हैंड फ्री वगैरह लगाई हुई थी। तो मुझे ना अचानक से आवाज़ आई, बड़ी ही ज़ोरदार एक चीख की आवाज़ आई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये चीख की आवाज़ कहाँ से आई है। मैंने सलमान को उठाया, मेरे साथ उसका बेड था, तो मैंने उसे उठाया। मैंने कहा यार सलमान आवाज़ आई है। तो कहता नहीं यार तेरा वहम होगा, कोई नहीं, आवाज़ नहीं है। किसकी आवाज़ आनी है इतनी सुनसान और बेआबान जगह में, किसकी आवाज़ आनी है। सुनसान बेआबान इस तरह कह रहा हूँ, रात का टाइम था ना, और वो इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और ओपन एयर में थी ये सारा कुछ, मतलब चार दीवारी तो थी उसकी, लेकिन वो ज़ाहिर बात है ओपन स्काई के अंदर ही थी। तो कहता इधर किसने आना है और किस चीज़ की तुझे चीख की आवाज़ आनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा और मुझे भी सोने दे। मैंने उसे फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया और उसके बाद वो मुझे आवाज़ भी नहीं आई। तो तकरीबन 2-3 दिन बाद फिर, अब रात के टाइम मैं सो रहा था, आदिल भी सो रहा था, सलमान जाग रहा था। उसने है ना रात को तकरीबन 1-1:30 का टाइम था, उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दी। अच्छा, हमने ना बाद में नोट भी किया कि वो जो आवाज़ आती थी ना, वो तकरीबन सेम टाइम पे आती रहती थी। जैसे 1:15 बजे आई है ना, तो रोज़ 1:15 बजे से कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे होते थे, लेकिन वो 2 के फिगर में नहीं जाता था। अब मैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ ना कि इतने बजे, और हमने ये नोट भी किया कि वाकई ही सेम उसी टाइम के टेन्योर के अंदर ही वो आती है। तो वो ना जाग रहा था, उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलाया और मुझे कहता फजल उठी यार, कोई आवाज़ आ रही है बड़ी ज़ोर से। मैं भी उठा, मैंने भी वो आवाज़ सुनी और मैंने उससे कहा, मैंने उस दिन तुझे बताया था और तू मानने को तैयार ही नहीं था। हमने आदिल को भी उठाया, उसने भी वो आवाज़ सुनी। तो हम लोग हॉस्टल में अकेले थे तीनों लोग, और बाकी लोग जो थे, वीकेंड था शायद उस दिन है ना, तो सारे बच्चे जो थे वो अपने अपने घरों को गए हुए थे, और हम ज़रा लाहौर हमसे दूर पड़ता था, तो हम तो महीने 1.5 महीने बाद ही वापस आते होते थे। हम लोग उधर अकेले थे। तो वो आदिल कहने लग गया कि हम चल के ना देखें किस चीज़ की आवाज़ आती है ये। मैंने कहा यार तेरा दिमाग ठीक है, इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे, और जंगल ही है, बिल्कुल वैसे ही जंगल जैसे ही लगता है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं जाना चाहिए, कोई चीज़ ना हो, कोई, हमें तो ज़ाहिर बात है ज़हन में हमारे वही था कि कोई ये जिन्नात वगैरह वाला मामला ही है। तो मुझे तो था, मैंने कहा यार जंगल है, कोई जानवर भी हम हो सकता है, हमें हमारे ऊपर हमला ही ना कर दे ऐसे। तो कहता नहीं नहीं चलते हैं हम। तो हम तीनों ने वहाँ से निकले, और जैसे ही हम हॉस्टल से निकलते थे ना, तो हमें लेफ़्ट साइड पे जो है वो जाना पड़ता था, और फिर सामने एक बिल्कुल लंबी सी गली आती थी, और मुख्तलिफ उस इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स जो थे ना, वो मुख्तलिफ फासले पे उसी गली के अंदर दोनों साइडों पे बने हुए थे। तो हम लोग गए हैं, हमने सारे मतलब वो डिपार्टमेंट्स को क्रॉस किया। लास्ट पे ना एक सेक्शन था, वहाँ पे ना वो दरख्त वगैरह जो भी काटते थे या गिर जाते थे, उनके ना वो पिंजरे बनाते थे। अब इंडस्ट्री जो थी वो प्रोडक्शन का काम था उधर, और
जानवर वगैरह जो है वो होते हैं, उन जानवरों के लिए वो पिंजरे वगैरह जो है वो बनाते थे। तो उस साइड पे ना हमें पहले गार्ड्स वगैरह ने भी रोका कि आप लोगों ने रहना है ना इधर हॉस्टल में, तो जो करना है करो, अय्याशी करनी है, जैसे भी रहना है रहो, लेकिन बस है ना उस जगह पे ना जाना जहाँ पे वो पिंजरे वगैरह बनते हैं। हमने उनसे पूछा वजह क्या है, वजह हमें बताओ, तो उन्होंने वजह नहीं बताई और कहा कि बस तुम लोगों को मना किया ना, तुम लोगों ने जाना नहीं है बस उधर। हमने कहा अच्छा चलो सही है, लेकिन उस दिन हम उस साइड पे चले गए। जहन में वही चीज़ मैंने उनको भी कहा कि यार उन्होंने मना किया था, हमें नहीं आना चाहिए। तो वो तीनों लोग इकट्ठे थे और हौसला एक दूसरे का होता है, तो हम लोगों ने ना फैसला कि नहीं हम जाएंगे। हम उधर चले गए, जाके देखा कोई चीज़ नहीं है, कोई बंदा, कोई चिरिंद परिंद भी नहीं है उधर, तो कोई जानवर की भी आवाज़ नहीं थी। तो सारा देख दूँ कि हमने कहा यार वो हमारे यहाँ ना कोई वहम ही होगा ऐसे, या किसी रोड वाली साइड से कोई आवाज़ आ रही होगी, तो कुछ नहीं होता, चलो वापस चलते हैं। अब हमने कोई 2-4 कदम ही बढ़ाए थे वापस आने के लिए, तो ना हुआ कुछ यूँ कि ऊपर ना दरख्त था, हमारे दरख्त से है ना पत्थर आके लगा मुझे। पहले अदील को लगा, फिर मुझे लगा, फिर सलमान को भी लगा। हमने ना ऊपर देखा, डायरेक्टली ज़ाहिर सी बात है हमने ऊपर ही देखना था कि ऊपर से पत्थर आया, तो ऊपर देखिए। तो हमने ऊपर देखा तो कोई चीज़ भी नहीं थी ऊपर। हमने टॉर्च वगैरह मार के देखा। थोड़ी ही देर के बाद वो पत्थर पहले एक एक आ रहा था, अब वो ऐसे जैसे बारिश नहीं हो जाती पत्थरों की, और हम तो हैरान कि इतने पत्थर मार कौन रहा। तो बारिश हो जाती है, हमने सारा उधर से ना देखा था, कोई चीज़ भी नहीं थी, और टॉर्च वगैरह मार के भी देखा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम कहें कि यार कोई ऊपर चीज़ है जो हमें मार रही है। और जैसे ही वो पत्थर हमें लग रहे थे ना, उसी टाइम वो चीख इतनी ज़ोरदार आई, उस चीज़ से हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि आवाज़ आती यहाँ से ही है, और आई भी दरख्त वाली साइड से ऊपर से। तो हम लोगों की तो मतलब जान निकल गई, और हम लोग उधर से इतना तेज़ भागे, और आके हमने हॉस्टल में ही वो मतलब सांस लिया कि इतना डर गए थे, हमारे जो रोंगटे खड़े हुए पड़े थे, जिस्म जो है वो कांप रहा था। और बाद में फिर हम हंसने लग गए कि यार हम बेवकूफ़ी की है, डर के मारे, मतलब बंदा और क्या करे। तो एक दूसरे को कोसने लगे कि मैंने कहा भी था, मैंने उन्हें कहा था कि ना जाओ, लेकिन वो ज़िद कर रहे थे, तो फिर एक दूसरे को कोसने लग गए। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर लड़ने का क्या फ़ायदा था, गलती तो हमने की थी। आपको भी मैं यही कहूँगा कि ऐसी सुनसान और बेआबान जगहों पे अकेले ना जाया करें, अकेले क्या किसी के साथ भी ना जाया करें। कोई आवाज़ आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो नहीं ज़रूरत है आपको देखने की, हो सकता है कोई चीज़ वो आपको नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए, और हर किसी के मतलब नसीब इस तरह के नहीं ना होते, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम बच गए। तो ये था वो वाक़या जो मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगली वीडियो तक अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।